उसकी बात तो अलहदा ही थी, फिर भी आज सुबह से ही उसने किसी से कुछ नहीं कहा था और ना ही अपने कमरे से बाहर आई थी। न जाने उसकी ये कैसी जिद थी कि अब मुझे खुद को कमतर नहीं देखना है। उसकी इस हरकत से घर में सब परेशान थे, क्योंकि उसकी चुप्पी का राज क्या है। हमेशा चुलबुली रहने वाली आज इतनी शांत कैसे। वैसे भी इन दिनों काव्या के कमरे से ऐसे ही सैड सॉन्ग की आवाज़ आती रहती थी। उदास सी काव्या न ज़्यादा हंसती न बोलती, बस खोई खोई रहती थी। और जो कोई कुछ पूछ ले क्यों उदास हो, फिर तो वो भर भरा कर रो ही पड़ती। और तो और इन दिनों काव्या इतनी उदास रहती कि पूरा घर भी उदास रहने लगा था। घर में माँ चिंतित, पापा परेशान, भाई खामोश, और अब तो दादी के भजन में भी उनके साथ कोई टेर नहीं लगता था। यहाँ तक कि घर की पालतू बिल्ली पूसू भी अब आधी कटोरी दूध ही पीती थी, और भंडार में इतने चूहे होने के बावजूद वो एक न खाती, बस सुस्ताई सी पड़ी रहती थी। अब काव्या भी बेचारी क्या करे, उसका दिल टूटा था, कोई मामूली बात थोड़ी न थी। आखिर पूरे 24.5 दिन के रिलेशनशिप के बाद रोहन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, वो भी उस परकटी तान्या की खातिर। अरे वही तान्या जो ओपन टू ऑल है और किसी भी अमीर लड़के को अपना दिल दे बैठती है। उसकी चॉइस दो होती है, या तो लड़का अमीर हो या लड़का हैंडसम हो। अब वो रोहन तो बहुत हैंडसम था, हाँ, भले ही वो उतना अमीर नहीं था। वैसे काव्या भी तो रोहन की पर्सनालिटी पर ही मर मिटी थी, पर बाद में उसे रोहन से सच्चा प्यार हो गया था, एकदम सच्चा वाला प्यार। अब तान्या जैसी फ्लर्ट लड़की सच्चा प्यार थोड़े ना कर सकती है। काव्या ने सब कुछ पता लगा लिया था कि हाल ही में तान्या का ब्रेकअप हुआ है, और वो अपने एक्स को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए रोहन से इतना चिपक चिपक कर फोटो खिंचवा रही है। वो अपने आप को दिखाना चाहती है कि ब्रेकअप के बाद उसे कितना हैंडसम पार्टनर मिला है। वैसे तो तान्या रोहन के साथ रिलेशनशिप का दावा करती है, लेकिन उससे क्या, वो तो बस किसी तरह रोहन के साथ दिल बहला रही है। पर ये बात रोहन को थोड़े ना पता है, अब ब्रेकअप का दर्द इतना बड़ा था कि काव्या को कुछ और नहीं सोचता था। आज काव्या की उदासी का 5वां दिन था। मम्मी ने हिम्मत करके उसके कोप भवन में प्रवेश किया और उसे समझाया कि एक रोहन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उसे घर के बाकी लोग और उनका प्यार और परवाह दिखाई देना बंद हो गया। अपनी खुशियाँ अपने हाथ में रखो, और वो रोहन कोई बड़ा हीरो नहीं है, तुम अपनी हीरो खुद बनो। तुम एक लिखावट बन चुकी हो बेटा, अब तुम हस्ताक्षर बनो। माँ लाडो का सिर पर अपनी गोदी में लेकर समझा रही थी, और आज काव्या को माँ की बात बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि वो बड़े ही गौर से माँ की बातें सुन रही थी। मम्मी ने आगे कहा, बेटा, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो भी तुम्हें प्यार करता है, तो दोनों में एक कनेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले प्यार में ज़रूरी होता है एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे का सम्मान। तो ऐसा है कि जो तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हारा सम्मान ज़रूर करेगा। प्यार में बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की इज्जत करना और साथ चलना। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है, किसी भी ऐसी लड़की के साथ अपना रिश्ता बना चुका है जो उसकी नज़र में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है या उसकी नज़र में तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं, वो जब तक बदल सकता है। दोस्त या साथी ऐसा चुनो जो सिर्फ तुमसे प्यार करे, तुम्हारे संपूर्ण व्यक्तित्व से प्यार करे, और अगर तुम्हें बार बार झुकना पड़े तो ये प्यार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने आप को
आत्मसम्मान के साथ अलग कर लेना ही उचित है। काव्या बहुत ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रही थी। यह उसके कॉलेज का अंतिम वर्ष था और उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। इस प्यार व्यार के चक्कर में वो अपने लक्ष्य से तो दूर हो ही रही थी, वो अपने आप को भी खोती जा रही थी। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल शून्य होता जा रहा था। ये सब बात उसकी माँ समझ रही थी और उन्हें ये भी पता था कि अगर वो काव्या को भाषण देकर कुछ समझाएगी तो इस वक्त वो कुछ भी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए वो बहुत धैर्य से और बहुत धीरे धीरे अपनी लाडली का ध्यान पढ़ाई की तरफ लाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। देखा जाए तो ये काम बहुत आसान नहीं था, क्योंकि काव्या ने अपना मन उस लड़के से बहुत ज़्यादा जोड़ लिया था। अब वो अकेली हो गई थी तो उसे अपनी पूरी दुनिया सूनी सूनी लगती थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा रिजेक्शन का दर्द उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। जब माँ ने उसे बहुत प्यार से समझाया तो काव्या फिर से बिलख बिलख कर रोते हुए बोली कि माँ, अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, लगता है मैं फेल हो जाऊंगी। मैं कुछ भी पढ़ने बैठती हूँ तो उसकी याद आती है और मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ऐसे में इम्तिहान की तैयारी कैसे करूँ? फिर माँ ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा, रानी बेटी, अगर मन में लगन हो और लगातार मेहनत करने का जज्बा हो तो फिर चाहे कितने भी लोग गिराने आए, तुम अडिग खड़े रहना। अक्सर लोग मजबूत खंभे से सिर टकराकर घायल हो जाते हैं। काव्या बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रही थी और माँ बड़े ही धैर्य से उसे समझा रही थी। हमेशा याद रखो, जो तूफान का डटकर सामना करते हैं, जिंदगी उनको एक बेशकीमती उपहार देती है। अब बनाओ तुम अपना एक बदला हुआ बेहतर रूप, पहले से स्ट्रॉन्ग और हर मामले में बेहतर। किसी की परवाह मत करो और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने आप पर ध्यान दो। और देखना, आगे चलकर ये तुम्हारा ही एडवांस वर्जन होगा काव्या। अब स्वागत करो अपने बदले हुए रूप का। न जाने माँ के शब्दों में कैसा जादू था कि काव्या की जैसे आंखें खुल गई। अब उसने हंसकर जिंदगी से हाथ मिलाया और रोहन की यादों को पीछे छोड़कर अपना ध्यान अपने करियर पर फोकस करने का प्रॉमिस किया कि वो अपना लक्ष्य पाकर रहेगी और अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझेगी। अब काव्या रोहन को भूलकर अपनी जिंदगी में अपनों का अनहद प्यार और साथ पाकर आगे बढ़ने को तैयार थी और उसके हर कदम पर साथ थी उसकी माँ। उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहती, एक तरह से उसकी नींद सोती और उसकी नींद ही जागती। उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी और जब भी काव्या को थोड़ी डांवाडोल होती तो उसकी माँ उसका साहस बढ़ा देती। कुछ ही महीनों में काव्या रोहन की यादों से बाहर आ गई और अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी थी। अब तो काव्या के ग्रेजुएशन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था और उसके कुछ ही दिनों बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। उसका अहमदाबाद मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था और अब जाकर उसे हॉस्टल में रहना था। काव्या पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जाने की तैयारी कर रही थी और माँ अपने लाडो के खिले हुए चेहरे को देख रही थी और अपने मन में उसे आशीर्वाद दिए जा रही थी। घर में सब बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश थी काव्या की दादी, जिन्होंने अपनी पोती को फिर से हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। काव्या के सामने उसकी ज़िंदगी का दूसरा लक्ष्य था। उसे इसी की तैयारी करनी थी। उसे पता था कि उसे आगे भी सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसके साथ उसकी माँ का साथ और आशीर्वाद था। उसकी माँ एक दोस्त और एक जगदम्बा की तरह हमेशा उसके साथ जो थी।
अब एक प्रॉमिस के साथ तैयार थी माँ की लाडो, फिर से हंसकर जिंदगी को गले लगाने के लिए और फिर से मुस्कुराने के लिए। एक माँ से भला अपने बच्चे का दर्द छुपा रह सकता है क्या? और जब माँ को अपने बच्चे की उदासी के कारण का पता चल जाता है तो फिर उसे दूर करके ही दम लेती है और अपने संतान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फिर से सजा देती है, जैसे काव्या की मम्मी ने किया। तभी तो कहते हैं कि माँ एक ऐसा चिराग है जो अपने बच्चे की ज़िंदगी को रोशन करने के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ के लिए और क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। जननी तू है जगदम्बा भी, तू ही तो है मेरा उद्भव, तुझसे टकराने को मौत भी डरती है, मैं चाहे जहाँ भी रहूँ। माँ तू तो छुपकर हमेशा मुझ में रहा करती है। काव्या अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी और माँ प्यार से लाडो को गले लगाकर समझाती कि जिंदगी में अपने से किया हुआ वादा कभी मत भूलना, अपना मान स्वाभिमान सबसे ऊपर रखना। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।